जय मसीह। आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और जैसे कि हम पिछले कई हफ्तों से पहला पतरस की पत्री पर ध्यान देते आए हैं, हम उसके तीसरे अध्याय के 18 पद से आगे ध्यान दे रहे हैं और 18 पद से आगे के पदों को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। और यह पृष्ठभूमि हमको उसके तीसरे अध्याय के 13 पद से 17 पद में मिलता है, जहां पर पतरस उनको विश्वासियों को भलाई करने के लिए उत्तेजित करता है, उनको प्रोत्साहित करता है। और 14वां पद बताता है कि अगर वो दुख उठाते भी हैं तो उस दुख को के कारण से डरने की आवश्यकता नहीं है। 15 पद बताता है, प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। और 17 पद कहता है कि भलाई करने में पीछे न हटो, दुख उठाओ, बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। ये पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके 18 पद में पतरस प्रवेश कर रहा है विश्वासियों को यह समझाने के लिए कि ऐसा क्यों दुख उठाएंगे, इतना पहुनाई क्यों करेंगे, क्यों भलाई करने में तत्पर रहेंगे। और उसका आंसर है, उसका उत्तर है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। क्योंकि मसीह ने हम जैसे अधर्मियों के लिए, हमारे पापों के लिए दुख उठाया और ऐसे परिस्थिति में और ऐसी स्थिति में दुख उठाया जब वो स्वयं धर्मी है, तो ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और उस दुख उठाने का उद्देश्य था कि अपनी दिव्य योजना में परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि मनुष्य का संबंध उससे वापस फिर उसी प्रकार से तभी बन सकेगा जब पुत्र का बलिदान होगा। और उस बलिदान को पूरा करने के लिए पुत्र इस समय के पूरे होने पर इस पृथ्वी में आता है, लोगों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, जिसको यूहन्ना कहता है कि वो हमारे बीच में डेरा करता है। और डेरा करने के बाद वो फिर बलिदान होता है और बलिदान होने के बाद फिर पुनरुत्थित होता है। और इस पुनरुत्थान में उसने उस दुख उठाने के पूरे क्रिया को पूरा करके हमको वहां लिखा है ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ये पहुंचाने का काम, अगुआ बन करके पहुंचाने का काम यीशु मसीह करता है। अब वह उस स्थान को हमारे लिए खोल देता है जो महापवित्र स्थान है, जिसमें कोई पहले प्रवेश नहीं कर सकता था। यदि आप पुराने नियम के बलिदान के क्रिया को स्मरण करेंगे तो आपको याद होगा कि मंदिर का वह हिस्सा एक साल में एक बार महायाजक प्रवेश करता था, जिसको हम महापवित्र स्थान कहते हैं। और वहां वो बलिदान चढ़ा करके लहू को वहां से ला करके लोगों के ऊपर में छींटता था। ये आने वाले बलिदान का प्रतीक था जो यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने में पूरा होता है, उनके लिए जिसको उसने चुन करके अलग किया है। जिस तरह उसने इस्राएल को अलग किया चुन करके, उसी तरह उनको अलग किया जो उस पर विश्वास करेंगे। और उसके लिए यह बलिदान दिया गया। इस कारण से ये चुने हुए लोगों के लिए लिखा है कि वह 18 पद में लिखा है कि वो परमेश्वर तक उनको पहुंचाता है। इसमें हम आगे देखते हैं, जब वो पहुंचाता है, इस कार्य को करता है, तो वह मृत्यु पर विजय को प्राप्त करता है। और यह स्पष्ट कर देता है पतरस कि यीशु मसीह संपूर्ण रीति से क्रूस पर मरा।
वह अनकॉन्शियस नहीं था। देखिए वहां लिखा है 18 पद, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया। वहां पर हिंदी में घात शब्द प्रयोग किया गया, परंतु यूनानी में उसका भाव है कि वह मारा गया, शरीर से वह मारा गया। यीशु मसीह ने शारीरिक मृत्यु को अपने ऊपर लिया है। हर व्यक्ति शारीरिक मृत्यु से होकर के गुजरता है। इस कारण से यीशु मसीह भी शारीरिक मृत्यु को अपनाता है। यह नहीं कि वो कोमा में चला गया, वो बेहोश था, उसको मालूम नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण रीति से मृत्यु को पार करता है। इसका प्रमाण देखने के लिए हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार का 19 अध्याय के 31 और 32 पद को पढ़ना चाहिए, जहां पर रोमी सिपाही आकर के चेक करते हैं कि क्रूस पर लटके हुए लोग मरे हैं या नहीं। तो वहां पर उन्होंने उसके पांजर में भाला घोंपा, जहां से लहू और पानी निकला, जो इस बात का सबूत था कि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई थी। और वे ताजुब भी किए कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बगल के दोनों चोरों को, डाकुओं का पैर तोड़ा, जिसके कारण से उनकी मृत्यु जल्दी हो सके। जब हम यूहन्ना पढ़ते हैं तो यूहन्ना बताता है कि यीशु मसीह संपूर्ण रीति से, शारीरिक रीति से मरा, परंतु आत्मा अमरणशील है। ये आत्मा जो यहाँ लिखा है 18वां पद में कि पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, ये आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि ये वो आत्मा है जो एक मनुष्य के अंदर में होता है। यहाँ यीशु मसीह की आत्मा के बारे में बात किया जा रहा है, और वह जीवित है और वह अनंत काल की स्थिति में ही रहता है, क्योंकि वह जीवित आत्मा है। शारीरिक रीति से यीशु मसीह मरता है और शारीरिक रीति से तीसरे दिन वह पुनरुत्थित होता है, लेकिन आत्मा मरती नहीं है, और इस कारण से वह आत्मा में सदैव जीवित रहा है। जब वह आत्मा में जीवित रहा है तो वहां लिखा है 19वां पद कहता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। यानी कि वह आत्मिक स्थिति में एक स्थान को जाता है। निश्चय वो शारीरिक रीति से मरा हुआ है, उसका वो कब्र में है, लेकिन आत्मिक रीति से जीवित रहने के कारण से वह एक स्थान को जाता है, और वह स्थान वह है जहां पर 19वां पद बताता है कि वो कैदी आत्माओं का स्थान है, जहां पर आत्माएं जो कैद करके रखी गई हैं, और वहां वह जा करके प्रचार करता है। कई विशेषज्ञों को इस बात को लेकर के दुविधा है कि यह क्या प्रचार है। यीशु मसीह इन कैदी आत्माओं को सुसमाचार प्रचार करने नहीं जाता है, नहीं तो पतरस वहां सुसमाचार लिखता। क्योंकि उसने सुसमाचार नहीं लिखा है, इसका माने है कि वह उन बातों को प्रचार करने गया जिनके बारे में 20वां पद बताता है कि वह जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी थी उनको प्रचार किया। क्या का प्रचार किया? उसने यह प्रचार किया कि कैसे वह मृत्यु पर विजयी हुआ। पुराने समय काल में जब कोई राजा किसी दूसरे राजा पर विजयी होता है तो व्यक्ति का काम होता है, एक व्यक्ति होता है जो राजा के विजय का घोषणा करता है। यीशु मसीह भी यहाँ पर उसी प्रकार से घोषणा कर रहा है अपने विजय का, कि उसने पाप पर विजय पा लिया, मृत्यु पर विजय पा लिया,
नरक पर विजय पा लिया, दुष्टात्माओं पर विजय पा लिया और स्वयं शैतान पर भी विजय पा लिया। इस कारण से वहां पतरस लिख रहा है कि यह विजय का समय है और विजय का घोषणा है। नाउ सवाल उठता है कि ये कैदी आत्माएं कौन है? ये कैदी आत्मा के बारे में 20वां पद बताता है कि ये वे आत्माएं हैं जो परमेश्वर के विरोधी हैं, जो शैतान के हैं। नाउ आपको स्मरण होगा कि शैतान पृथ्वी पर आदम और हवा को बहकाने के लिए प्रवेश किया और उसने आदम और हवा को बहकाया और बहकाने के साथ मनुष्य जाति पापी हो गई और शैतान इस समझ के साथ जीता है कि वह सचमुच में परमेश्वर की योजना पर को निरंकुश कर दिया है और वह विजयी हो चुका है। और इस कारण से यह परमेश्वर और शैतान के बीच में लगातार द्वंद्व चलता रहा है। परमेश्वर की योजना को शैतान बार बार रोकने की कोशिश करता आया है। उसने परंतु यीशु परमेश्वर ने जब मनुष्य को अदन की बारी से निकाला तो 3 अध्याय के 15 पद में उसने अपने पुत्र के द्वारा छुड़ौती के बारे में वहां पर घोषणा किया था। और इस घोषणा को रोकने के लिए शैतान निरंतर कोशिश किया है। उसने यहूदी जाति को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की, जो हम एस्तर 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। उसने यीशु मसीह के वंशज को मिटाने की कोशिश की, जो हम दूसरा राजा 22 अध्याय में पढ़ सकते हैं। और जब यह विफल हो गया तो उसने स्वयं यीशु मसीह को मरवा डालने की कोशिश की, जो हम उसके जन्म के समय में देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में। जब यह भी असफल हो गया तो उसने यीशु मसीह को प्रलोभन देने की कोशिश की और उसको परीक्षा में फंसाने की कोशिश की, परंतु यह भी संभव नहीं हुआ। और जब फिर उसने देखा कि यीशु मसीह मरा नहीं और उसकी सेवकाई बढ़ती चली, तो उसने मंदिर के महायाजकों को और रोमियों को और यूनानियों को उसके विरुद्ध भड़काया कि वो उसे क्रूस पर चढ़ा दे। और क्रूस पर मृत्यु के साथ शैतान इस समझ के साथ जीता रहा कि यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी और मृत्यु को वो पार नहीं कर पाता है। और इस कारण से जो बंदी आत्माएं हैं वे भी जब बंदी में हैं वे भी इस बात से मगन हैं, परंतु उनका मगन होना यहाँ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक दशा में उनके पास जा करके यह घोषणा करता है कि उनका सारा प्लान जो इतने दिनों तक वे करते आए हैं विफल हो गया है। ये वे लोग हैं जो बंदी में है, कैदी आत्माएं हैं। ना ये कैदी आत्माएं एक ऐसे स्थान पे रखे गए हैं जो कैद का जगह है। परमेश्वर ने उनको कैद करके आज रखा है और ये आगे जा करके न्याय के दिन में ये कैदी आत्माएं यहां से निकाल करके आग के झील में डाले जाएंगे। इस स्थान के विशेषता को जानने के लिए हमको प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय और 1 और 2 पद को पढ़ना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और 1 और 2 पद, जहां पर यूहन्ना लिख रहा है कि जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उस अथाह कुंड, यहाँ लिखा है अथाह कुंड की कुंजी दी गई। ये कैदी आत्माएं ऐसी जगह पे रखी गई हैं जिसका कोई तल नहीं है। ये ऐसा कुंड है जिसका कोई
नीचा तल नहीं होने के कारण से उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। ये एक ऐसा कुंड है जिसका कोई तल नहीं है, बॉटमलेस पिट बोलते हैं। और बाइबल बताती है कि ऐसे स्थान में इन कैदी आत्माओं को रखा गया है कि न्याय के दिन में इनका संपूर्ण न्याय हो और वे आग के झील में डाले जाएं, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 और 13 से 14 पद में हम पढ़ सकते हैं। और पतरस ने यहाँ पर यह शब्द इसलिए प्रयोग किया, हालांकि नए नियम में यह यूनानी शब्द फिर से दोहराया नहीं गया है। कैदी आत्माओं का जो स्थान है, माना जाता है कि यह शब्द यूनानी उनके कहानियों से लिया गया है, जिसको पाठक बहुत अच्छी तरह से समझते थे। ना यूनानी माइथोलॉजी या यूनानी कहानियों में यह उस स्थान को प्रकट करता है जहां पर वे पापी लोगों को डाल दिया जाता था, जिससे उनके ईश्वर अप्रसन्न थे। यही शब्द पतरस ने बाइबल में भी प्रयोग किया, जहां पर वे आत्माओं को रखा गया है जिससे यहोवा अंत के दिन में, न्याय के दिन में उनका न्याय करेगा। लेकिन सवाल उठता है कि फिर अभी इनको बंदी क्यों बनाया गया है? निश्चय ये पापी आत्माएं हैं, निश्चय ये शैतानी आत्माएं हैं, निश्चय ये दुष्ट आत्माएं हैं और निश्चय ये अनाज्ञाकारी आत्माएं। परंतु 20वां पद बताता है ये इसलिए यहाँ डाले गए हैं क्योंकि जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। ये बीते समय वह समय है जो उत्पत्ति 6 अध्याय में देखने को मिलता है। ये नूह का समय है, जब दुष्टात्माएं अपने आत्मिक सीमा को तोड़ करके संसार में मनुष्यों के बीच में प्रवेश करते हैं और मनुष्यों के बीच में वह प्रवेश करके उनके अंदर में रह करके उनके साथ उनके साथ अननेचुरल संभोग करते हैं, अस्वाभाविक संभोग करते हैं, जिसके बारे में हम उत्पत्ति 6 अध्याय 1 से 4 पद में पढ़ते हैं। ना जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय 1 से 4 को पढ़ते हैं, वहां लिखते हैं कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियां को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियां के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। ना इन 4 पदों में एक घटना को देखते हैं कि कैसे ये दुष्टात्माएं अपनी सीमा को लांघ करके पृथ्वी में आते हैं। और इनको कहा गया यहाँ पर 6 अध्याय में ये परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्रों का माने ये भले ये धर्मी पुत्र नहीं है, या ये परमेश्वर के संतान नहीं है, या ये पुरुषों को कहा नहीं गया, बल्कि ये वे हैं जो आत्मिक प्राणियां हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। ये वे प्राणियां हैं जिसको परमेश्वर ने सिरजा, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके स्वर्गीय
सीमा को लांघ करके उस सीमा में प्रवेश किया जिसको परमेश्वर ने उनसे मना किया था। न केवल उन्होंने पृथ्वी में प्रवेश किया, बल्कि पृथ्वी में की बेटियों को, यानी कि पुत्रियों को, मनुष्य की बेटियों को स्त्रियों के साथ संभोग करना आरंभ किया। उन्होंने देखा कि वे सुंदर है, तो वे पुरुषों के अंदर में प्रवेश कर गए, आत्मा में, और उनसे फिर संभोग किया। और संभोग करने से जब वे जन्म लिए तो वे वहां लिखा है कि वे पृथ्वी पर दानव के समान होने चलते गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पुत्र जन्म लिए, ये भी वैसे ही पापी जन्म लिए और वे कीर्ति शूरवीर होने लगे। नाउ एक और बात जो हमको समझने चाहिए कि नूह के समय में क्योंकि लोग इस प्रकार से अस्वाभाविक संभोग हो रहा था, तो मनुष्य जाति में पाप इतना बढ़ गया कि वे दुष्टात्माओं के साथ संभोग करने को तुच्छ नहीं समझते थे। समाज इतना गिर गया कि परमेश्वर ने तब तय कर लिया कि मनुष्य जाति को मैं इस प्रकार से नहीं रखूंगा। इसीलिए उसने नूह के द्वारा नूह के समय में जल प्रलय ला करके इन सारे जाति को, बेटे बेटियों को जो इनके द्वारा जन्मे थे, उनको नष्ट किया। और ये आत्माएं जिन्होंने ये पाप किया, उनके बारे में पतरस कह रहा है कि उनको इस जगह पे रखा गया है जिसका न्याय करेगा परमेश्वर बाद में। अभी वे बंदी हैं। सो क्या होगा? वे वहां लिखा है 19वें अध्याय में कि 19वें पद में कि यीशु मसीह आत्मा में उनके पास जा करके अपने विजय का घोषणा कर रहा है। ये दुष्टात्माएं हैं ना। आपको हरदम स्मरण करना होगा, या आप ये सोच विचार कर रहे होंगे कि मनुष्य इतना गिरा कैसे। मनुष्य में ये सब समय प्रवृत्ति रही है कि वो परमेश्वर के समान हो जाए। आपको स्मरण होगा जब शैतान ने हवा से आकर के बातचीत की तो उसने कहा कि जब ये फल खाओगे तो तुम निश्चय ही परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और अन्य जातियों में आज भी यह शिक्षा दी जाती है कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के तुल्य हो जाए। मनुष्य की हरदम ये चाहत रखता है कि वो परमेश्वर के समान हो जाए। और ये झूठी धर्म है। वह सब समय ऐसे संभोग के तरीके और ऐसे आत्माओं को अपने वश में करने की चेष्टा करते हैं जिससे वे उन सामर्थ्यों को पा सके जो परमेश्वर में है। इस कारण से आप ब्लैक मैजिक या ऑकल्ट या दुष्टात्माओं की जब लोग पूजा पाठ करते हैं तो जो करते हैं वो यही चाहते हैं कि उनकी सामर्थ परमेश्वर के समान हो जाए। यहां पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। और इस आत्मिक जगत में ये काम होता रहता है। इसीलिए पौलुस ने हमको बार बार इस बात को चिताया है कि हमारा जो लड़ाई है वह मांस और लहू का नहीं है, बल्कि हम आत्माओं से युद्ध करते रहते हैं। हमारा निरंतर उनके साथ द्वंद्व होता रहता है, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से कुरिन्थियों की पत्री में, कि हमारा द्वंद्व चलता रहता है। तो यहाँ पर वचन बताता है कि ये वे आत्माएं हैं जो परमेश्वर ने बांध के उनको रखा था और उनको वह विजय का बारे में वो यहाँ बताता है। नाउ जब हम इस पद को पढ़ रहे हैं तो हमको यह समझना चाहिए कि
यीशु मसीह जब विजयी हो रहा है, मृत्यु को पार कर रहा है, तो वह हमको क्या दे रहा है? वह हमको वह आश्वासन और वह विजय दे रहा है जो स्वयं उसने पाया है, और वह है अनंत जीवन का, पुनरुत्थान का। तो 20वां पद जो कहता है कि जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठ करके थोड़े लोग अर्थात नूह का परिवार बच गया। सो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को जो उसने मनुष्य को बचाने के लिए किया है वह पूरा करता है ना। पतरस यहाँ क्या समझाना चाह रहा है? पतरस इस पद से हमको यह बताना चाह रहा है कि जबकि हम 13 पद से 17 पद में धार्मिकता के लिए दुख उठा रहे हैं, तो यह दुख उठाना बेकार नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे यीशु मसीह का दुख उठाना भी बेकार नहीं था। यीशु मसीह यदि दुख उठाया है और अंत में उसको विजय मिल गया, आत्मिक रीति से वो विजयी हुआ, ठीक उसी रीति से हम जबकि आज दुख उठाते हैं तो हमारा भी विजय होना और विजय पाना निश्चित है। हम भी पाप के, शैतान के, दुष्टात्माओं के, नरक के जकड़ से विजयी हो रहे हैं। इस कारण से यह दुख जो आ रहा है हमारे ऊपर, और कई बार यह दुख ऐसा लगता है कि यह हमारे बुराई न करने के बावजूद भी हो रहा है, इसको सहना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र इच्छा को इससे पूरा कर रहा है। आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यदि ये संकट का समय आपके ऊपर आ रहा है, तो जैसा यीशु मसीह ने अपने दुखों को अपने ऊपर उठाया ताकि परमेश्वर की पवित्र इच्छा पूरी हो सके, हम भी उसी उदाहरण को अपने जीवन में उतार सके। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वचन से आप प्रोत्साहित हों। धन्यवाद।